हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी तक हमने सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक आईसी चैम्बर, जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर उन 4 ड्राइंगों में है जो बड़ी ड्राइंगें हैं और इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आईसी चैम्बर। आईसी चैम्बर का प्लान दिखने में कुछ इस तरीके से होता है और इसका सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है दिखने में, और ये भी इसका ही सेक्शन है। हमें ये प्लान और ये सेक्शन ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है गाइस, पहले हम ये समझते हैं कि आईसी चैम्बर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस, आईसी चैम्बर की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है, माना हमारा ये एक बाथरूम है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमारी एक ड्रेन है। ड्रेन यानी नाली, वो भी पूरे मोहल्ले की नाली है। तो हमारे बाथरूम से ड्रेन तक जो पानी जाता है वो जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है गाइस, अगर मैं इस पाइप को डायरेक्ट नाली तक ले जाऊँ तो ये पाथ काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, और इस केसेस में अगर मेरी कहीं पे नाली जाम होती है तो मुझे इसको साफ़ करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जहाँ पे बाथरूम से ड्रेन की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बीच बीच में हमें एक चैम्बर देने पड़ते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं आपकी नालियों में दिखेंगे आपको ये छोटे छोटे चैम्बर, इनको ही हम आईसी चैम्बर बोलते हैं। ये हाइट में 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है गाइस, पहली कंडीशन तो ये कि हमें आईसी चैम्बर क्यों देने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके बाथरूम होंगे, 2-3 बाथरूम अगर आपके यहाँ होंगे, तो इस केसेस में इन बाथरूमों से जो पाइप निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं, और यहाँ पे हमारी ड्रेन है, तो इस तक दोनों पाइपों को अलग अलग ना ले जाके बीच में दे दिया जाता है एक आईसी चैम्बर, जिसमें दोनों पाइप जाते हैं, और इसके बाद इसके अंदर नाली बनी होती है, और यहाँ से केवल एक आउटलेट जाता है जो ड्रेन तक मिलता है जाके। ठीक है गाइस, दूसरी कंडीशन ये है कि जब बाथरूमों की संख्या ज़्यादा होती है, उस केसेस में इन सब से निकलने वाले पाइप को जब हमें एक आउटलेट के थ्रू बाहर भेजना होता है तो हमें आईसी चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड केस ये होता है कि हमें आईसी चैम्बर की ज़रूरत थर्ड केस में कब पड़ती है, जब हमारी बाथरूम की डायरेक्शन ये है और इससे पाइप ऐसा आ रहा है और ड्रेन की डायरेक्शन है यहाँ पे। तो हमें इस केसेस में पाइप को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं बैंड लगा के। इस केसेस में हमें बैंड की डायरेक्शन में चैम्बर देना होता है, इसीलिए हमें आईसी चैम्बर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो 3 केस होते हैं आईसी चैम्बर के। फर्स्ट, जब आपकी स्ट्रेट पाथ काफ़ी ज़्यादा हो पाइप का और आपकी ड्रेन बहुत ज़्यादा दूर हो, उस केसेस में आईसी चैम्बर दिए जाते हैं। दूसरी कंडीशन, जब आपके 2-3 बाथरूम हो, उस केस में आउटलेट को एक रखने के लिए भी आईसी चैम्बर दिया जाता है। और तीसरी कंडीशन, जब आपके बाथरूम ड्रेन के डायरेक्शन अलग अलग हो, उस केसेस में पाइप के डायरेक्शन बदलने के लिए आईसी चैम्बर दिए जाते हैं। तो फर्स्ट केस स्ट्रेट पाथ में आईसी चैम्बर दिए जाते हैं। दूसरा केस, जब बाथरूम की संख्या 2-3 हो, उस केस में आउटलेट एक के लिए आईसी चैम्बर दिया जाता है। और थर्ड, डायरेक्शन चेंज, पाइप की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें यहाँ बीच में आईसी चैम्बर देना होता है। ठीक है गाइस, अब इसका पैटर्न समझते हैं। आईसी चैम्बर हमेशा ग्राउंड से नीचे बनता है, पूरा का पूरा चैम्बर। इसमें सबसे नीचे कंक्रीट बेड होता है, जो कि यहाँ पे डॉट डॉट से शो किया गया है पूरा। ज़रूरी नहीं है हम इसको डॉट डॉट से शो करें, क्योंकि पूरी की पूरा स्ट्रक्चर ही ज़मीन के नीचे है, तो आप इसको डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 20 mm की वॉल होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है चारों ओर से। ठीक है गाइस, इसके बाद जो पाइप आईसी चैम्बर के अंदर आता है वो इसके बेड लेवल पे आता है। दिख रहा है आपको इसका बेड लेवल? इसके बेड लेवल पे जो आईसी चैम्बर के अंदर पाइप आएगा वो वॉल के नीचे होता है, इसलिए इसको डॉट डॉट से शो करते हैं। पाइप कभी भी वॉल से आगे नहीं बढ़ता। इसके आगे जो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी कंक्रीट की बनी हुई नाली है, यानी ड्रेन है। यहाँ अंदर आईसी चैम्बर के अंदर कभी भी पाइप नहीं जाते, यहाँ कंक्रीट की बनी नालियाँ होती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख सकती है, कंक्रीट की बनी नाली है। ये जहाँ पे आपको ये हैचिंग दिख रही है डार्क डार्क, ये ही वो नाली है बस। ये सामने वाला पोर्शन हम बाद में समझेंगे क्या है, बट ये जो आपको दिख रही है हैचिंग वाला पोर्शन, ये आपकी क्या है, नाली है, जो यहाँ पे है। हाफ राउंड होती है नाली पूरी की पूरी, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाफ राउंड है यहाँ पे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये पाइप अब ब्रिक के अंदर आता है, इसलिए पाइप के ऊपर ब्रिक का लोड आता है, तो इससे पाइप टूटे ना, इसीलिए इसके चारों ओर आर्च दिया जाता है आईसी चैम्बर में। ऐसे ये पाइप भी ब्रिक के अंदर होता है, इसीलिए इसके ऊपर ब्रिक का ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो इसके लिए इसके ऊपर चारों ओर से आर्च दिया जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आर्च दे रखा है इसने। इसके बाद अगर आप आईसी चैम्बर को यहाँ से कट लेते हैं, तो सबसे पहले क्या कटेगा, आईसी चैम्बर की छत कटेगी, आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद आईसी चैम्बर की वॉल कटेंगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, वॉल कट गई। इसके बाद आईसी चैम्बर में कंक्रीट का जो बेड है वो कटना शुरू होता है, पर इसमें कंक्रीट के 2 बेड होते हैं। एक तो दीवार के अंदर से अंदर, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, केवल ये अंदर का ब्लॉक अलग है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे ड्रेन बह रही है, तो इन केस कभी इसमें पानी ऊपर तक भर जाए तो पानी वापस स्लोप में आते हुए दोबारा ड्रेन के अंदर जाए और यहाँ से बाहर चला जाए। अगर ये
सरफेस एकदम वो फ्लैट करेंगे तो यहाँ पे पानी यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे काफ़ी कचरा जमा हो जाएगा। स्लोप के केसेस में यह है कि कभी यहाँ पे आईसी चैम्बर में ओवरफ्लो हो, यानी पानी इतना भर जाए, यहाँ तक पानी हमारा भर जाए, उस केसेस में जब धीरे धीरे पानी कम होगा तो वापस अपना इसके अंदर चला जाएगा, इस ड्रेन के अंदर। अगर ये सरफेस फ्लैट होगी तो काफ़ी कचरा इसमें जमने के चांसेस हैं, इसलिए इसके फ्लोर को स्लोप में बनाया जाता है। पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात, ये फ्लोर आप कहोगे ये फ्लोर तो कट रहा है, ठीक है, स्लोप में आ गया। इसके बाद ये क्या है, ये सामने आर्च है। देखो अगर इसको काट को आप सामने की दीवार पे देखोगे तो सामने की दीवार पे पाइप तो कटा है नहीं और ना ही दीवार कटी है, तो वो ब्लैंक आई, एकदम प्लास्टर के साथ आई है दीवार। बट इस पाइप के ऊपर जो आर्च लगे होंगे, आर्च में आपको पता होगा आर्च क्या करते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, लिंटल की तरह, जो कि हमने बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा। बिल्डिंग ड्राइंग में खिड़कियों के ऊपर लिंटल दिए जाते हैं, पर कभी कभी आर्च का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर्च का काम भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो यहाँ पे सारा का सारा हमारा लोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पे आर्च दे रखा है। तो जब आप काट के इस तरफ देखेंगे, जब आप इसको काटेंगे और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ देखने पे आपको सामने का पाइप गोल दिखेगा, जो कि देखो आपको पूरा दिख रहा है गोल, और उसके ऊपर आपको आर्च दिखेगी जो आपको दिख रही है आर्च। और जब आप यहाँ नीचे पहुँचोगे तो कंक्रीट कटेगी आपकी स्लोप में, मैंने आपको बताया कंक्रीट स्लोप में क्यों दे रखी है। तो जब आप अंदर पहुँचोगे तो कंक्रीट स्लोप में कटेगी और यहाँ बीच में नाली आपको यूँ दिखेगी, और इसके बाद तब सबसे नीचे आपको ये बेड दिखेगा। तो गाइस हमें ये और ये ही बनाने हैं आपको। ये वाला जो सेक्शन है वो इस डायरेक्शन में काटा गया है। इस डायरेक्शन में आप कभी भी सेक्शन नहीं काटेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है बनाने के लिए। हम हमेशा सेक्शन काटेंगे इस डायरेक्शन में। और आप ध्यान देना है कि जो आपका सेक्शन कटे वो यहाँ पे कटे, जंक्शन पे ना कटे। यहाँ पे 2 पाइप आ रहे हैं, ये पाइप आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे नालियाँ शुरू हो गई, जो कि एक नाली में मिल रही है, फिर यहाँ से आउटलेट एक गया है। कभी भी आप इसको जंक्शन पे ना काटें, इससे इसका सेक्शन बनाना क्रिटिकल हो जाएगा। आप बस इसको थोड़ा इस तरफ काटें कि ताकि इसकी एक ड्रेन कटिंग में आए और बनाने में हमें आसानी हो। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ये प्लान है क्या। अगर आप इसको ऐसे में काटते हैं तो सबसे पहले छत कटेगी, जैसे हमेशा कटती है। बीच में इसका ढक्कन भी है। ढक्कन इसमें क्यों बना रखा है, कभी ये फ्यूचर में अगर जाम हो जाए तो हम ढक्कन खोल के इसकी सफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ढक्कन कटा, फिर इसका स्लैब कटी, फिर साथ में इसकी वॉल कटते हुए नीचे गई। अब आपको दिख रहा है कि ये क्योंकि पूरी लंबाई में कट रहा है, तो पूरी लंबाई में कटने के कारण जो यहाँ पे स्लोप है कंक्रीट का, जैसा आपको मैंने बताया ना एक कंक्रीट का स्लोप है। अब आप क्योंकि इसको ऐसे में काट रहे हैं तो ये जो कंक्रीट का स्लोप है इसकी पूरी लाइन ऐसे आएगी, ठीक है गाइस। फिर ये वाला कंक्रीट की जो लाइन है ये भी पूरी ऐसे में आएगी। फिर ये जो इसकी कटिंग की लाइन आपको दिख रही है, ये कटिंग की लाइन इसकी ऐसे में आएगी। और देन ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बचा हुआ है ब्लॉक की पट्टी पतली सी, देन इस ब्लॉक की पतली पट्टी सी। तो गाइज़ इसको हम बनाते नहीं है जनरली, थोड़ा टफ होता है। मैंने आपको ये समझाया और ये समझाया, हमें इसका प्लान और सेक्शन बनाना है बस। बनाते बनाते मैं आपको सिखा दूंगा कि ये चीज़ ऐसे कैसे बनी। बाकी मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि यहाँ पे स्लोप क्यों दिया गया है, ताकि कभी दोनों पाइपों से कभी ज़्यादा पानी आ जाए तो उस केस में चैम्बर फुल भरे ना, ठीक है गाइस। और कभी फुल भरे तो उसके बाद जब चैम्बर में वाटर लेवल डिक्रीज़ होना शुरू करे तो सारा का सारा पानी इस तरफ ही बढ़े, ड्रेन की तरफ। क्योंकि अगर इस सरफेस फ्लैट होगी तो यहाँ पे कचरा जम जाएगा, जिससे इसके चांसेस जाम होने के ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको स्लोप में दिया जाता है ताकि जो भी पानी आए वापस यहाँ अंदर घुसे और यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर चला जाए। यहाँ पे इसने 2 पाइप दिखाए हैं। 2 पाइप दिखाने के बाद यहाँ पे ड्रेन स्टार्ट हुई है, जो ड्रेन आगे जाके एक मिल रही है और यहाँ से आउटलेट दिया गया है। आप हमेशा याद रखना है से आईसी चैम्बर के अंदर कभी भी पाइप नहीं जाते। कोई भी चैम्बर हो जाए उसके अंदर कभी पाइप नहीं जाते। पाइप को बाउंड्री पे आके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट की नालियाँ बनाई जाती है जो कि हाफ राउंडेड होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है हाफ राउंडेड। और सामने वाली दीवार का आपको आर्च दिख रहा है और सामने वाली दीवार पे आपको पाइप दिख रहा है। यही आपको यहाँ पे दिख रहा है और हमें यही बनाना है, ठीक है गाइस। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब गाइस हम आईसी चैम्बर बनाना शुरू करते हैं। इसमें भी हम स्केल लेंगे 1:100 की। इसकी मेजरमेंट भी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट लेके इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे स्केल ले रहा हूँ 1:100 की, ठीक है गाइस। और मेरी होगी ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है गाइस। अब इसको मैं बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा इनर से इनर की नाप। सारी नापें पहले मैं लूँगा शुरू में, इनर से इनर की नाप। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 9 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर बॉक्स, अंदर से अंदर सारा का सारा 9 सेंटीमीटर का। इसके बाद गाइस
मैं इसमें 1 mm का प्लास्टर करूँगा चारों ओर से। ठीक है गाइस, मैंने इसको प्लास्टर ले लिया इसका। इसके बाद हम 20 mm की ब्रिक वॉल जनरेट करेंगे इसके चारों ओर। 100 की स्केल है तो 200 mm की ब्रिक चाहिए हमें, तो 200 कितना हो जाएगा 2, चारों ओर से हम 2 की लाइन खींचेंगे। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से हमारे ये भी बन गया है ब्रिक की वॉल। इसके बाद गाइस इतना बनाने के बाद हम देखेंगे सेक्शन हमारे पास ऐसा है। तो सेक्शन में आप देख रहे हैं कि कंक्रीट बाहर निकली हुई है ब्रिक से। कितनी बाहर निकली है नीचे, ये निकली रहती है 100 mm बाहर चारों तरफ से। तो इसको इसने डॉटेड लाइन से शो किया है। ज़रूरी हम इसको डॉटेड से शो करें, इसको हम डार्क शो करेंगे क्योंकि ज़मीन के अंदर है, तो ज़मीन के अंदर जब सब दिख रहा है तो ये भी हमें दिखनी चाहिए डार्क। ठीक है गाइस, तो ये आप समझ गए होंगे ये वाली लाइन कौन सी है। जब आप ऊपर से इसको देखेंगे नीचे तो ये वाले जो कंक्रीट है इसकी लाइन है चारों ओर से। ठीक है गाइस, हमने कटिंग यूँ करके देख रहे हैं हम नीचे। ठीक है, अब 100 mm ले लेंगे हम, 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे चारों ओर से। इस तरीके से गाइस हमारा ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे हैचिंग दिखाएंगे ब्रिक की। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, इसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ से पाइप आ रहा है, यहाँ से दूसरा पाइप आ रहा है, आउटलेट इसका नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 9 का आधा ले लेंगे 4.5। ठीक है गाइस, और हम ले लेंगे 100 mm डाया का पाइप है, तो 100 mm का डाया का क्या हो जाएगा 0.5 इधर 0.5 इधर 10 सेंटीमीटर का। इस तरीके से इस तरफ से पाइप आ रहा है, जब कंक्रीट के अंदर घुसेगा तो ये डॉटेड में हो जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके बाद कंक्रीट की नाली आएगी और फिर यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप आएगा इस तरीके से, फिर ये डार्क आ जाएगा इधर से। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, पाइप इधर से डार्क आएगा, फिर कंक्रीट के अंदर डॉटेड में आएगा, फिर यहाँ पे पाइप ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से कंक्रीट की नाली स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से डॉटेड पाइप स्टार्ट होगा और पाइप यहाँ पे डार्क आ जाएगा और एक सेकंड पाइप यहाँ से आता हुआ आएगा। इधर से दिखा सकते हैं एक सेकंड पाइप, सेकेंडरी पाइप को, कि यहाँ पे कोई बाथरूम है, इससे कोई पाइप आ रहा है ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये भी 100 mm होगा यानी 1 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से गाइस। इसके बाद गाइस आप डायरेक्ट यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इस पाइप को मिलता हुआ ऐसे। ये कंक्रीट की दूसरी नाली है ऐसे, ये ऐसे मैंने आपको बताया था पाइप यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी क्या आती है कंक्रीट की नालियाँ आती हैं। जहाँ पे जंक्शन है यहाँ पे इसको इस तरीके से मिल रहा होगा यहाँ पे गाइस। अब यहाँ पे कंटिन्यू का साइन कर देंगे इस पाइप, ये पाइप है हमारा, ये भी हमारा एक पाइप है, फिर हमारा आउटलेट क्या जा रहा है, सिंगल आउटलेट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है गाइस, इसके बाद इसमें हम बीच में एक ढक्कन दिखा देंगे ताकि कभी भी जाम हो तो इसको हम खोल के हम काम कर सकते हैं। ढक्कन का डायम ले लेते हैं 500 mm।
500 mm हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 500 mm यानी 5 और 5 का आधा 2.5 हमारे पास क्या है रेडियस। तो इसके एकदम सेंटर पे रखेंगे हम, सेंटर पे, और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हम कैप को। कैप को हम डॉटेड में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा सेक्शनल प्लान है। अगर ये हमारा प्लान होता तो कैप डार्क आती और हैचिंग कहीं आती ही नहीं, क्योंकि प्लान में कटिंग दिखती ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब गाइज ये है कि जो ढक्कन है ये आपको डॉटेड में इसलिए दिखाया है क्योंकि आप जो प्लान बना रहे हैं आपने यूँ काट के बनाया है, तभी आपको ब्रिक की हैचिंग दिखी, ब्रिक की हैचिंग दिखी। बट कंक्रीट तो कटा नहीं है, तो कंक्रीट की हैचिंग नहीं आएगी, कंक्रीट की हैचिंग नहीं आएगी। आप इसको यहाँ से नहीं काट सकते। हम प्लान में देखने का मतलब क्या है, प्लान को ऊपर से देखने का मतलब ये है कि आपको कट करके देखना है अंदर। जब आप कट करके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैचिंग दिखेगी, बट यहाँ पे और इस तरफ हैचिंग आपको नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको ये कैप भी नहीं दिखेगी क्योंकि आपने कटिंग यहाँ से की है, कैप से नहीं की आपने कटिंग। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको कैप वगैरह सब दिखेगा और हैचिंग कहीं नहीं दिखेगी क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं। बट आपको सेक्शनल प्लान बनाना है, तो सेक्शनल प्लान का मतलब क्या होता है, अंदर जो भी है वो आपको दिखाना है। इसलिए आपको ड्राइंग को कहीं ना कहीं से काटा हुआ मानना पड़ता है, उसके बाद आप उसको बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए कैप हमारी क्या है ये डॉटेड में, क्योंकि कैप कटी नहीं है, हम अंदर से देख रहे हैं ड्राइंग को। अब मैं इसका यहाँ पे सेक्शन मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ। इसका सेक्शन लाइन को हम ड्रॉ करते हैं लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग से, लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग से, लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग से, लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग से। ठीक है गाइस, अब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और मैं इस सेक्शन को दे देता हूँ नाम ए। सेक्शन का नाम है ए डैश। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले है ये यहाँ पे हमारे पास 100 mm, देन ये है हमारे पास 200 mm, देन फिर हमारे पास है 900 mm, देन ये हमारे पास फिर से आ जाएगा 200 और ये आएगा 100 mm। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस हम इसको डिटेलिंग दे देंगे। इसको लिख लेंगे हम 100 mm डाया स्टोन वेयर पाइप। मैंने आपको बताया था स्टोन वेयर पाइप पहले यूज़ होते थे, ये रेड कलर की मिट्टी के बने होते थे, अब इसके जगह प्लास्टिक पाइप आ गए हैं। ठीक है गाइस, और ये हमारे लिख देंगे ये कौन सा डाया है, ये हमारे पास कवर है, आईसी चैम्बर कवर, जो कि हमारे पास 500 डाया क्या है, आईसी चैम्बर कैप, और इसका डाया है हमारे पास 500, जिसका डाया हमारे पास 500, जिसको हमने स्केल में डाला था आया था 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस बना था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा इसका प्लान ड्रॉ हुआ। अब हम इसका यहाँ पे बनाएंगे सेक्शन एलिवेशन। ठीक है गाइस, आप चाहें तो प्लास्टर को आप यहाँ पे हैचिंग से भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्लास्टरिंग होती है, आप चाहें तो उसको यहाँ पे हैचिंग से भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर ऑफिस का हम सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे।